तेरे नाल ढोलना वेला लाया, मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना, मैं मिलती गई। विजिट वीजा जेब में है, ग्रीन कार्ड की ख्वाहिश दिल में, मुझे धमकी दे रहे हो एक अमरीकी शहरी को? चाहते क्या हो रिजवान? एक तो मैं नॉर्मल डिस्कशन करना चाह रही थी तुम्हारे साथ, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है मुझे नहीं पता। टेंस हो मैं जानती हूँ, इसलिए तो सजेशन दे रही थी, लेकिन उल्टा तुम मुझसे लड़ रहे हो। अब यकीन आया आपको? मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद आपसे अभी तक मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत करती है आप उस आदमी से, अपनी बेटी से भी ज्यादा? नो, आई डोंट लव एनीवन मोर देन यू, नो वन। हेलो मारिया, मेरी बात सुनो प्लीज, फोन बंद ना करना। रिजवान भाई, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज फिर कॉल नहीं कीजिएगा। मारिया कर लो बदतमीजी, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो। मिशेल मेरा फोन नहीं उठा रही है, ऊपर से उसने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेकर मुझे वार्निंग भिजवा दी है। हाँ मुझे पता है। लेकिन क्यों? मिशेल से कहो कि प्लीज एक बार मुझे खुद को क्लियर करने का मौका दे। मैंने कहा है ना, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। देखो मारिया, उस रात जो कुछ हुआ था वो एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिशेल को जैसा लगा है वैसा नहीं है, ये सब प्लान था जमशेद का, बहुत चालाक है वो। प्लीज अब तो बंद कर दें जमशेद के बारे में ये सब कहना। कैसे बंद कर दूं मारिया? बहुत खराब है जमशेद, उसका वीजा एक्सपायर हो गया, वो पकड़ा जाने लगा है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये पुलिस और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वाली बात उसने इनिशिएट नहीं की होगी? इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने किया है? फर्क पड़ता है मारिया, यही तो वो चाहता है कि मैं मिशेल के सामने कुछ क्लियर ना कर सकूं और वो आराम से शादी करके नेशनैलिटी ले ले। कमाल है, आप सब वही इल्जाम लगा रहे हैं जिनके बारे में जमशेद ने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा तो उसने तुमको इमिग्रेशन लॉयर वाली भी बात बता दी होगी। रिजवान भाई स्टॉप इट, आपको मैं बहुत सालों से जानती हूँ और आपने आप ही के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैंने आपकी बात सुन ली। बट आपने इतने विशियसली इन लोगों की शादी तोड़ने की कोशिश की है कि इट्स डिस्गस्टिंग। आपके लिए बेहतर होगा कि इन दोनों से आप दूर रहें और प्लीज मुझे भी फिर नहीं फोन कीजिएगा। हेलो हेलो मारिया, और एन उसी वक्त ईमान आ गई। आलिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती उसकी क्या हालत हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे हमेशा के लिए खो बैठी। अगर तुम मेरी जगह होती ना, तुम भी यही करती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ईमान को कब का बता चुकी होती। और तुम एक्चुअली समझ रही थी कि तुम ईमान को बताए बगैर यहाँ से चली जाओगी? मुझ में हिम्मत नहीं थी उसे बताने की। उसको बताने की हिम्मत नहीं थी, मगर भट्टी साहब के साथ ये सब कुछ करने की हिम्मत थी तुम में। वो बेचारे मासूम, वो तो वहीं बैठे रह गए ना। सलमा, you are so close to a new life. शायद मेरे नसीब में यही जिंदगी। तुमने उनको कॉल किया? कॉल करके क्या कहूँ? कोई बात ही नहीं रही अब कहने को। ठीक है, उन्होंने तुम्हें कॉल किया? तो अब क्या? अब वही जिंदगी भट्टी साहब से पहले की थी। वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ के जा सकती। सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले, तेरे नाल तर
यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया मैं वो रिजवान नहीं हूं तो क्या तुम वही मिशेल हो? तुमने एक मिनट के लिए भी बैठकर सोचा है कि तुम कर क्या रही हो, बल्कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? भाईजान खैर है? तुम आ गए? तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। वो अम्मा क्या हुआ? खैर है ना? बताए ना, खैर है ना? कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? हैं? डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना? पक्का? तुम जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम जाओ, बहुत खुश होगी। तुम्हें देख के शायद बोलने लग जाए। किधर? नेक्स्ट से आगे। अम्मी जी, ओ अम्मी जी, नहीं ना आए तुसी एयरपोर्ट ते लैन? हैं? कितनी गलत गल है। मैं तो खलोता ताड़ा इंतजार करता रहा। मैं क्या हुणे मेरी मां आंदी, हुणे आंदी, लेकिन नहीं आई। हैं? चलो खुलो ना अखा, हैं? खुलो, मेरे नाल गल्लां करो। देखो तो सही मेरे वाले, बड़ा बदल गया मैं, चेंज हो गया। अम्मी बस हौसला हौसला करो, अब तुम आ गए हो ना, अब देखना ये बात भी करेंगी, क्योंकि हमें तो ये कुछ नहीं समझती थी। मैं और रुकैया इनकी खिदमत कर करके मर गए, लेकिन हर वक्त इनकी जबान पे तेरा ही नाम रहता था, तुझे ही याद करती थी, हमें कुछ नहीं समझती थी। बस कर, हौसला कर, तू हौसला कर। तू तो दूर रह के भी तू दूर रह के भी इनसे दूर नहीं है, और हम पास रह के भी इनके लिए पराए हैं। हमें कुछ नहीं समझाएगा। नहीं भाई, नहीं बात है, ठीक हो जाएगी ना? हाँ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो आ गया है ना, तू लाडला बेटा है ना इनका। हम ये देख लो, हमसे बोलेंगी भी, तेरी वजह से बोलेंगी, क्योंकि हमें तो ये सौतेला समझती नहीं है। कुछ नहीं समझा।
ठीक है। ओके ओके बाय। प्लीज मिशेल, एक मिनट मेरी बात सुनो। रिजवान, मैं तुमसे बात नहीं करना। लेकिन मेरे लिए बात करना जरूरी है। तुम शायद भूल रहे हो कि हमने तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया हुआ है। इसलिए मुझे तुमसे इस तरह मिलना पड़ रहा है। बाय द वे, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तुमने नहीं, उसने लिया। हाँ लिया है, क्योंकि वो मेरे लिए केयर करता है और मेरा होने वाला मियाँ है। नहीं करता है क्या? यही तो अंदाजा नहीं हो रहा है तुम्हें। निश, तुम मुझे पिछले 11-12 साल से जानती हो। तुम्हारे ख्याल में मैं ऐसा आदमी हूँ जिससे तुमको खतरा हो? हाँ, क्योंकि अब तुम वो रिजवान नहीं रहे जो मेरा दोस्त था। मैं वो रिजवान नहीं हूँ तो क्या तुम वही मिशेल हो? तुमने एक मिनट के लिए भी बैठकर सोचा है कि तुम कर क्या रही हो? बल्कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तुम्हें 4 महीने में शादी तक ले आना, ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, तुम्हारे घर में रहना, तो तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर लेना। ओपन योर आईज में। अच्छा बस, बहुत हो गया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि 2 दिन में मेरी शादी होने वाली है। तुम इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और आइंदा तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि हम कभी दोस्त थे। क्या हो गया? सलमा, खाना लग गया है? मुझे भूख नहीं है अभी। देखो, ईमान ने सैलेड बनाया, मैंने पास्ता। ट्राई तो कर लो। आप लोग खा लें। ठीक है, अगर सैलेड नहीं खाना एटलीस्ट पास्ता तो खा लो। आई नो यू लाइक दैट। मैं बाद में खा लूंगी। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहती। क्या ये सजा काफी नहीं है? क्यों अपने आप को मजीद तकलीफ देना चाहती हो? बड़ी अजीब बात है। जब मैं खुद को तकलीफ दे रही हूं तब तुम अंदाजा लगा रहे हो, और जो पहले तुमने तकलीफ दी थी तब कोई होश नहीं था। जब अपनी जिंदगी तबाह करने का मुझे कोई एहसास नहीं था, तुम्हारी तकलीफ कैसे पहचान सकता? तो अब तुम्हें एहसास हो गया है? नहीं, ये एहसास नहीं है, नदामत है। और अफसोस ये है कि अब इसका भी कोई हासिल नहीं है। सलमा प्लीज, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ रहेंगे। और सिकंदर, मैं यहां रह रही हूं, ये मेरी मजबूरी है और ये मजबूरी ही रहेगी। माफी मेरे अब्बा से मांगिएगा, जिन्होंने इतनी चाह से अपनी इकलौती निशानी आपके सुपुर्द की थी। तुम समझते क्या अपने आप को? तो क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूं। हम दोनों से दूर रहने की वार्निंग के बावजूद तुमने मुझे ना सिर्फ रास्ते में रोका बल्कि जान से मारने की धमकी भी दे रहे हो। तुम तो बिल्कुल पागल हो गए रिजवान। पकड़ो। छोड़ क्यों दिया? 2-4 और लोगों को देखने दो ताकि तुम्हारे खिलाफ विटनेसेस पकड़ने में आसानी होगी। और जब मैं तुम्हारे खिलाफ विटनेसेस लाऊंगा तो मैं सर छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। अच्छा, कहाँ से लाओगे और किसे लाओगे? मारिया भी मेरी साइड पे। ओह, तुम उस इमिग्रेशन लॉयर के बारे में सोच रहे हो? दोबारा उसके ऑफिस गए थे तुम? मेरा वहाँ? वो मेरी टाइप का बंदा है, तुम्हारे हाथ ही लगेगा। मैं तो तुम्हें बहुत तेज समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही स्लो निकले। देखो देखो जमशेद, ये कोई इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है, किसी की जिंदगी का सवाल है ये। हाँ, ये 2 लोगों की जिंदगी का सवाल है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे खुश क्यों नहीं देखना चाहते?
तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। मैं तुम्हें मिशेल से शादी करने नहीं दूंगा। बस करो यार, इनफ ऑफ दिस लाइन, छोड़ दो उसको। I mean, तुम अपने लिए कोई और लड़की क्यों नहीं ढूंढते? हाँ, वैसे उसके पीछे तुमने इतने साल जाया कर दिए, तो तुम्हारे बाल भी सफेद हो गए हैं और 2-4 साल में शायद रहे भी ना। Just let it go. मैं तुम्हें इसी वक्त अरेस्ट करवा देता, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। याद है वो पहली बार कमरे के लिए तुमने मिशेल से मेरे लिए फेवर मांगा था? तो अब हमारा हिसाब बराबर है। But next time, oh, there won't be a next time. अरे तू उठ गया? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तू तो बिल्कुल वैसे का वैसे है। आप भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी, बिल्कुल ही बदली। ठीक ठाक है आप? हमारी क्या पूछता है? पिछले कुछ हफ्ते तो बड़े मुश्किल के गुजरे हम पर। जब से माँ जी अस्पताल गई है ना, मेरे हलक से तो लुकमा तक नहीं उतर रहा। अच्छा किया तू आ गया। इकबाल पर बड़ा प्रेशर है। मैं तो कह रही हूँ अब जाएगा ना, इकबाल को अपने साथ ही ले जाना। यहाँ पे कोई नहीं, उनका बिजनेस चल रहा। कहाँ जाना है मुझे, मैं तो खुद सब लपेट लपाट के वापस आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि वापस जाने की नहीं हो रही अब बस यहीं रहूंगा पाकिस्तान में। हैं? हाँ। वो तेरी फैमिली? अरे चल, अच्छा किया तू आ गया। सब कुछ तो पड़ा है अपने मुल्क में। हाँ, वो तेरे बैग वैग कहाँ है? मुझे दे, मैं झट से साफ करके रख दूं। अरे नहीं नहीं, बस एक ही बैग था, वो मैंने साफ करके रख दिया। एक ही बैग? बाकी सामान कहाँ है? हाँ हाँ, अफरा तफरी में तो आया हूँ, मार्केट जाने का वक्त ही नहीं मिला। वो दरअसल हाशू कह रहा था कि चाचू मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। मैंने कहा चले, इतनी मुश्किल में वो आ रहे, उसने कहाँ से लेकर आने? तू ऐसा करना, चाचू आएंगे ना, उनसे पैसे ले लेना, जो दिल चाहे जाके बाजार से खरीद लेना। सब कुछ तो यहाँ पड़ा है। अम्मी का कमरा खुला? हाँ, पर तू नाश्ता तो कर ले। नहीं, मैं हॉस्पिटल में अम्मी के साथ ही करूंगा जाके। अरे तकल्लुफ ना किया कर। तुझे याद है जब मैं यहाँ शादी होकर आई थी ना, तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे खाने अपने हाथों से पकाती थी। बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला है मैंने तुझे। याद। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अरे वाह, तो इतना बड़ा हो गया। डॉलर दे। क्या? अम्मी ने कहा है चाचू तोहफे नहीं लाए, इसलिए चाचू से डॉलर लेकर आ। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों को नजरे बस से बचाए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बाप बेटे।
दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं। पता है तुम्हें, सिकंदर को बचपन से ही शौक था सफाई का। घंटों लगा रहता था, अकेले बिल्कुल। खुशी हुई सुन के कि सिकंदर में कोई अच्छी क्वालिटी तो है, चाहे वो बचपन में ही सही। सिकंदर अब काफ़ी बदलता जा रहा है। अच्छा है, ईमान के पास कोई अच्छी मेमोरीज तो रहेंगी, बचपन में नहीं तो लड़कपन में ही सही। क्या हुआ, मेरा तंज आपको अच्छा नहीं लगा? सॉरी। और कोई जवाब सूझता ही नहीं है मुझे। कहाँ जा रही हैं? सुने ना, इसी तरह बात करती थी ना आप मुझसे। अब एहसास हुआ आपको कि मैं किस तरह फील करती थी? ठीक है बेटा, जो जी चाहे मुझे कह लो। मैं तो अब इस पोजीशन में नहीं हूं कि तुमसे कोई बहस कर सकूं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, माफ कर देने वाला सजा देने वाले से हमेशा बेहतर होता है। तुम बेशक मुझे माफ ना करना, मगर मेरे बेटे को जरूर माफ कर दो। सिकंदर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, प्लीज उसे इस मौके पे अकेला मत छोड़ना। छोड़ ही तो नहीं सकी मैं। और जहां तक माफ करने की बात है ना, माफी मेरे अब्बा से मांगिएगा, जिन्होंने इतनी चाह से अपनी इकलौती निशानी आपके सुपुर्द की थी। माफी मांगनी है तो इस बच्ची से मांगिए, जिसे हमेशा आपने मेरे सौतेले होने का एहसास दिलाया। लेकिन फिर भी अगर आपको फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की। हैरान हो रही है ना कि सलमा कब से इस तरह सोचने लग गई। इतनी रूड, पत्थर दिल, बेटर, ये बना दिया आपने मुझे। आप ही की राह पे निकल पड़ी हूं मैं। बहुत मुबारक हो आपको। माम, जी बेटा। डैडी कह रहे हैं कि वो संडे को बाहर लेकर जाएंगे, आप चलेंगी ना? हाँ चलूंगी। डैडी, मॉम सेड या। ऑलराइट। बस एक खुद गर्ज होना रह गया है। देखते हैं कब बनती हूँ मैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी से रिजवान का जिक्र तक खत्म हो जाए। और अगर शादी वाले दिन उसने कोई गड़बड़ की तो? कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैं आज उसको साफ साफ कह दिया है कि अब अगर वो आपके मेरे आसपास नजर आया तो उसको हम जेल भिजवा देंगे। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन इस तरह एकदम से तो नाउम्मीद नहीं हुआ जा सकता। नहीं, बल्कि अभी तो इन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट शो की है। इनफैक्ट इनकी उंगलियों का मूव करना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये हम लोगों को सुन सकती है। बट इस कंडीशन में हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, और दवाएं भी किसी हद तक ही काम कर सकती हैं। असल में इनके लंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुके हैं। जी। एनीवे, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आप दुआ करते रहे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखिए माँ जी, आपका दूसरा बेटा भी आ गया है। अब तो आप खुश हैं ना? सब ठीक हो जाएगा।
पता है कल रात को मैंने ख्वाब देखा। अब्बा जी तो नहीं नजर आगे कहीं ख्वाब में? कह रहे होंगे कि जानू बड़ा मिस कर रहा हूं तुम्हें, आ जाओ ना। है आय हाय, चल कम वक्त। आय हाय चली गई ना तो फिर याद करोगे मुझे। अच्छा मजाक कर रहा हूं ना, बताएं ना, चले क्या देखा आपने ख्वाब में? है? नहीं नहीं, मैं नहीं दस रही। अच्छा ना, सॉरी, दसो ना, दसो दसो, शाबाश। पता है ख्वाब में मैंने देखा कि तुम वापस आ गए हो और मेरी शक्ल जो है वो देवानंद से मिल रही है? ओ पुत्र, सारी जिंदगी तेरे अब्बे दी शक्ल नहीं मिली ते तेरी कितों मिलनी। अच्छा चले बताए ना अब, क्या देखा? मैं वापस आ गया हूँ और फिर तू मैनू पंजाब लेके क्यों? सिर्फ असी दोवें गए हैं, फिर उत्थे जाके दाता साहब दी तरफ गए, उत्थे सलाम कीता, पाक वतन शरीफ बाबा फरीद शकरगंज साहब दे वल गए, होना ते उत्थे फातिहा पढ़ी। ओ भले भले, बढ़िया तुसी ख्वाब विच सैरा करते रहे हो मम्मी जी। मैं न्यूयॉर्क विच कैब चलाना, कोई फ्लाइंग कोच नहीं चलांदा। मुझे पता था तू ऐहो ही कवेंगा, समझ गया? जा खसमा नु खा। अच्छा चलो, जब मैं वापस आऊंगा तो ले चलूंगा पंजाब आपको, पक्का प्रॉमिस है आपसे। अब खुश हैं? कसमें कसमें, लेकिन पंजाब आप और मैं अकेले जाएंगे, ये बड़े वाले को नहीं साथ लेके जाना। सारे रास्ते खर्चे ही गिनाता रहेगा अपने। बोलो। यस मैडम, रिजवान साहब ने जमशेद साहब का गिरेबान मेरे सामने पकड़ा हुआ था। ठीक है, तुम जाओ। इसके मुंह से आपको इसलिए सुनवाया ताकि आपको ये ना लगे कि शायद मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता था कि आपको एक मिनट के लिए भी ये लगे कि मैं किसी पर्सनल लड़ाई की वजह से रिजवान के बारे में ये बातें कह रहा हूं। मुझे तो रिजवान पे हैरत हो रही है, पागल तो नहीं हो गया? उसको पता भी है कि इस बात की वजह से वो जेल जा सकता है। आई नो, ये बेचारे तो घबरा कर पुलिस को फोन करने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका कि मैं जानता था उसने एक जमाने में आपकी इतनी मदद की है, तो मुझे बस ठीक नहीं लगा। मुझे इंडिया फोन करना चाहिए, उसकी फैमिली से बात करनी चाहिए, बल्कि बहन को भी मैं करती हूँ। नहीं, छोड़ें प्लीज। नहीं जमशेद, उसे पता होना चाहिए कि वो ऐसे काम नहीं कर सकता। मिशेल, मैं आप किसी रंज मेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी से रिजवान का जिक्र तक खत्म हो जाए। और अगर शादी वाले दिन उसने कोई गड़बड़ की तो? कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैं आज उसको साफ साफ कह दिया है कि अब अगर वो आपके मेरे आसपास नजर आया तो उसको हम जेल भिजवा देंगे। जरूरी बात यह है कि उसका असल चेहरा आपके सामने आ गया। I'm so sorry। अरे आप क्यों सॉरी कह रही हैं? मेरी वजह से तुम्हें जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब इकट्ठे जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है तो उनका सामना भी इकट्ठे करेंगे। मेरे लिए यही सबसे जरूरी है। थैंक यू। बस अब जब तक हम शादी के पेपर साइन करके मिस्टर और मिसेस नहीं बन जाते तब तक हम कोई टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि शादी के बाद तो टेंशन होगी। यार इमरान, तेरी भाभी बता रही थी कि तू हमेशा के लिए वापस आ गया है। हाँ, यानी अब वापस जाना ही नहीं है? नहीं, अब नहीं वापस जा सकता। ये थी तलाक हो गई है मेरी। ओह यार, कोई और ढूंढ लेता वहां ताकि 15 साल और वापस ना आता। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ के हालात का तो तुम्हें पता ही है। लोग यहाँ से निकलने के चक्कर में यार तू वापस आ गया। चलो कोई बात, अब आ ही गया तो क्या हो सकता है। चलो कोई पैसे शैसे तो बना के है ना, बाकी सब खैर है। हाँ,
मैं तो कह रही हूँ इमरान, अब तू यहाँ शादी कर ले बस। शादी? मैं कराऊंगी इसकी शादी। एक से एक सोनी कुड़ी पड़ी है मेरे खानदान में। अरे खैर नजर ही आ रहा है भाभी, लेकिन मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं करनी शादी? अब तू जिस उम्र से गुजर रहा है ना, तुझे किसी के साथ की जरूरत है। हाथ धो लूंगा, हाथ धो गया था। आपने बात की मकान की? कर लूंगा, हौसला रखो। मैं कह रही हूँ इकबाल, जितनी जल्दी इस मामले पे बात कर लेना उतना ही अच्छा है। तुमने ये क्या शादी की बात छेड़ दी है? मेरे खानदान में एक से एक बढ़कर सोनी कुड़ी पड़ी है, क्या जरूरत है? तो मेरी बात ही नहीं समझते भाई। अपने खानदान से लाऊंगी तो देवरानी भी होगी और घर भी मेरा होगा, और अगर बाहर से ले आई ना तो घर शर नहीं मिलने वाला। जानना चाहता हूँ किस तरह का आदमी था। क्यों? आप उनकी तरह नहीं हो सकते, तो कोशिश भी मत कीजिएगा। मान को बड़ा मजा आया आज। हाँ, बहुत अरसे से आना चाह रही थी यहाँ। है ना? कितनी जल्दी बड़ी हो गई। बस कल ही लगता है कि छोटी सी मेरी गोद में पड़ी हुई। आगे से अगर मैं ज्यादा आसपास रहा होता तो इसके बड़े होने का एहसास होता। आज आने का शुक्रिया। ईमान के लिए आई हूँ। जानता हूँ, गलतफहमी का शिकार होना मैंने छोड़ दिया। भट्टी से बात हुई? नहीं, चला गया है वो। हमेशा के लिए? हाँ। वैसे अच्छा आदमी था। मैंने उसको मारने की कोशिश की और आखिर में मुझे वो जिंदगी दे गई। क्यों बात कर रहे हैं आप उसके बारे में? जानना चाहता हूँ किस तरह का आदमी था। क्यों? आप उनकी तरह नहीं हो सकते, तो कोशिश भी मत कीजिएगा। समय कब तक चलेगा इस तरह? मैं जानता हूँ कि तुम ईमान के लिए रही थी, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी है। 2-3 साल में वो कॉलेज चली जाएगी और फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी। फिर हम दोनों ने साथ रहना है ना, कैसे करेंगे? इस तरह तो जिंदगी बहुत लंबी और मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम आखिर मेरी सजा की कोई मुद्दत तो होगी शायद, लेकिन मेरी सजा की कोई मुद्दत नहीं है। अपनी कमजोरियों और मजबूरियों की वजह से जिस मुकाम पे मैंने उस शख्स को अकेले छोड़ा था, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा मुझे, और उसकी कोई मुद्दत नहीं है। डैडी चले? हाँ, आ रहा हूँ। तो हो गई फिर? जी। सब ठीक है? जी। ऑल गुड।
की कर दे हो लेटे लेटे बोर नहीं होए तुसी उठो ना उठो उठो गला करिए अच्छा मैं एक दो चीजें सोची ने मैं सोच रहा था कि हम दोनों जो है ना वो इकबाल भाई और उनकी बेगम के साथ उस घर में नहीं रहेंगे। आप और मैं कहीं और शिफ्ट हो जाए किसी दूसरे घर में। और ये वाला जो घर है ना ये हम इकबाल भाई और भाभी को दे देते हैं। चलो इतनी खिदमत की है उन्होंने आपकी, क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता है अब आप कहेंगी कि भाई ये घर भी तो हमारा है, तो कोई बात नहीं, हम दोनों ने इतना बड़ा घर क्या करना है, चलो क्या फर्क पड़ता है। हम दोनों तो 2 कमरों के अपार्टमेंट में भी रह लें। छोटी सी तो फैमिली, मैं और आप। आपका मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। हमने बड़ा घर क्या करना है। मुझे पता है आप सोच रही होंगी कि मैंने तो बहू को लेकर आना था, क्यों नहीं उसे साथ लाया, है ना? ले आना था मैंने उसे साथ, लेकिन उस बेचारी की मजबूरी थी। फिर मैंने सोचा कि जो उसके लिए बेहतर है लम्हा वही हो जाए, तो उसके लिए वही बेहतर था। ठीक किया ना मैंने? लेकिन एक बात है अम्मी जी, वैसे अगर आप सलमा से मिलती ना तो बहुत खुश होती हैं उसके साथ। शादी है लेकिन बहुत अच्छी है, और वैसे भी आपकी मेरी चॉइस एक है। Get out! Get out! अम्मा, अरे बहू की तस्वीर निकाली तो सरकार ने फौरन आंखें खोल ली। तुम एक मजबूत औरत हो यार, तुमने बड़े हादसे देखे हैं, मुश्किल सफर तय किए। प्लीज इन कुर्बानियों को मत ठुकराओ। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाया लाया